पूरा मामला, पूरी जानकारी क्या है, इनके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी और आज ये किन समस्याओं का सामना कर रही है। मेरी शादी के कुछ दिन बाद वो मुझे परेशान करने लगे और बोलते थे कि और दहेज लेकर आ। 25 लाख मांगते थे। सामना कर रही है कि आप हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कोई जवाब नहीं देते थे, ना ही मेरी बात सुनते थे। मतलब आपकी सुनते ही नहीं थे। नहीं। तो फिर आप अपने घर पे आके पेरेंट्स को बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो एक हफ्ते बाद ही मुझे छोड़ गए थे हरियाणा बॉर्डर पे, जहाँ से किसी रिलेटिव ने मेरे पेरेंट्स को बताया। अगर एक लड़की को इतना 3-3 साल का समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन करने में, चार्जशीट फाइल करने में, तो न्याय मिलेगा कैसे। ने मेरे पेरेंट्स को बताया। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से। मैं बैठा हूँ रोहिणी के अंदर, और रोहिणी के अंदर मेरे साथ एक लड़की है जो काफ़ी परेशान है पिछले 1 साल से। क्या घटना घटी इनके साथ, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते आ रहे हैं आज इंडिया के अंदर, उन्हीं ही कहानियों में से एक कहानी इनकी भी है, जिनका नाम है मीनाक्षी, और रोहिणी के अंदर रहती है। पूरा मामला, पूरी जानकारी क्या है, इनके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी और आज ये किन समस्याओं का सामना कर रही है। इसकी वजह से इनके मम्मी पापा भी परेशान हैं, क्योंकि वो बड़े नाजो और चाव से बेटी को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और फिर शादी करते हैं, और शादी करके वो उनसे दूर चली जाती है। लेकिन जब दूसरे घर जाती है, वहाँ पे जाने के बाद जब उस बेटी के साथ अन्याय होता, अत्याचार होता या उनको घर से निकाल दिया जाता, तो सोचो उस माँ बाप पे क्या गुजरती है। तो वो सारी स्टोरी इनसे जानते हैं कि सारी कहानी इनके साथ हुई है, और पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। मीनाक्षी जी, थोड़ा बताए क्या हुआ आपके साथ और आप क्यों परेशान हैं। मेरा नाम मीनाक्षी चौहान है। मेरी शादी 28 नवंबर 2019 को हुई थी। मेरी शादी में लगभग 1.5 करोड़ मेरे पापा ने लगाए थे और 25 लाख उन्हें एक्स्ट्रा दिए थे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद वो मुझे परेशान करने लगे और बोलते थे कि और दहेज लेकर आ। 25 लाख मांगते थे और हर 15 दिन में मुझे मेरे घर भेज देते थे। और जब मैं नहीं लेकर आ जा पाती थी तो वो लोग मुझे मारपीट करते थे, मेरी चोटी से मुझे पकड़ते थे और मुझसे कपड़े धोने वाली थपकी से मारपीट करते थे। तो जब आपको मारते थे, पीटते थे, अच्छा ये पता, सबसे पहले तो आपकी शादी कब हुई थी। 28 नवंबर 2019 में। 2019 में। और उसके बाद से ही ये जो आप बता रहे थे कि आपको मारने लगे, पीटने लगे, दहेज के लिए बोलने लगे, तभी से स्टार्टिंग हो गया था क्या। हाँ, 10-15 दिन बाद से। तो उसके बाद आपने थाने में कंप्लेन नहीं किया मम्मी पापा का कि बताने कि मेरे साथ ऐसा होने लग रहा है। वो मेरे को मम्मी पापा से बात भी नहीं करने देते थे और ना ही बाहर निकलने देते थे। कौन सी जगह पे आपकी शादी हुई थी। मानेसर में, बासकुशला। तो अगर आपको मतलब उनके जो आपके जो सास ससुर है, आपके मम्मी पापा से आपको बात नहीं करने देते थे, तो आपने कोशिश तो की होगी कि भाई मम्मी को या पापा को बात करो, बताओ कि मेरे साथ ऐसा होने लगा। या कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की अपने हस्बैंड से कि आप हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कोई जवाब नहीं देते थे, ना ही मेरी बात सुनते थे। मतलब आपकी सुनते ही नहीं थे। नहीं। तो फिर आप लोगों ने जो भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद आगे क्या हुआ। मैं कुछ जैसे मतलब आपको परेशान किया, कुछ ऐसा तो नहीं कि आगे ये अत्याचार बढ़ते चले गए। हाँ, मतलब कि क्या अत्याचार बढ़े फिर आपको। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो उन्होंने पहले मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया नीलकंठ हॉस्पिटल में। उसके बाद थोड़ी सी मारपीट कम हुई और फिर उसके बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया जब मेरा तीसरा महीना चल रहा था। और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उन्होंने फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया और उसके 1 हफ्ते बाद मुझे हरियाणा बॉर्डर पर छोड़ गए। नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मारपीट क्यों शुरू की। क्योंकि उन्हें बताया गया था कि बेटी है। अच्छा, मतलब कि आपके घर में लड़की थी इसलिए आपको परेशान करने लगे। हाँ। तो उन्होंने जांच कराए थे। हाँ, कौन से हॉस्पिटल में। स्वामी अमरदेव हॉस्पिटल में। तो आपको पता नहीं लगा कि ऐसा होने लग रहा है मेरे साथ। नहीं, मुझे लगा कि शायद ऐसे ही नॉर्मल चेकअप होगा। तो मतलब कि घर में लड़की होने की वजह से
आपको घर से निकाल दिया, आपको मानना ये? हाँ, ऐसा ही है। तो फिर आपने घर पे आके पेरेंट्स को बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ? वो 1 हफ्ते बाद ही मुझे छोड़ गए थे हरियाणा बॉर्डर पे, जहाँ से किसी रिलेटिव ने मेरे पेरेंट्स को बताया और फिर वो मुझे लेने आए वहाँ से। मतलब आपको घर पे नहीं छोड़ के हरियाणा के बॉर्डर पे छोड़ बॉर्डर गए? पे छोड़ के गए थे। वहाँ से कौन लेके गया फिर आपको? वहाँ पे मेरा भाई। आपका भाई लेके गया? हाँ, तो इतनी सारी बातें होने के बाद आपने एफआईआर नहीं कराई? करवाई थी लेकिन पुलिस ने कुछ काम नहीं किया। एफआईआर की कॉपी दिखाना। ये इनके पास एफआईआर की कॉपी है जो इन्होंने भी दिखाई है और एफआईआर हो चुकी है। हम ये देख लेते हैं। ये 17/6/2021 को एफआईआर हुई थी और आज तारीख है 10/6/2022, यानी कि 1 साल पूरा हो चुका है। अच्छा ये बताइए, जो एफआईआर तो हुई है, कुछ कार्रवाई हुई नहीं इस पर? नहीं। कोई पुलिस वाला आके बात करी हो? कुछ भी नहीं पूछा क्या? नहीं, उन लोगों को नहीं बुलाया जाता था। इधर से बार-बार हम जाते थे लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती थी। तो कोई भी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है? नहीं। तब से लेकर आज तक आप घर पे बैठे हो? हाँ, तो आपने कोशिश भी नहीं की घर जाने की कि मैं घर में जाऊँ? मैंने मेरा कोशिश की, मैंने बात करने की भी कोशिश की, पर वो बात नहीं करना चाहते थे किसी भी हालत में और मेरी बेटी को देखने तक नहीं आए थे। आपकी बेटी भी है, कितने साल की? 1.5 साल की। 1.5 साल। तो जो आपके सास ससुर है उनका दिल नहीं करता कि जो छोटी बेटी है उनको देखे या उनसे मिले? अगर उनका दिल करता होता तो शायद अबॉर्शन की बात नहीं करते वो लोग। आपके हस्बैंड का भी जी दिल नहीं करता कि छोटी बेटी है उससे मिल जाके? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो उससे खुद मिलने आते। महिला आयोग में गए थे आप? हाँ। कुछ हुआ वहाँ पे? नहीं, लेकिन इस बार हम गए थे तो उन्होंने अपना काउंसलर भेजा था साथ में। पुलिस स्टेशन वो हमारे साथ गई थी तो उन्होंने बोला था कि वो चार्जशीट फाइल करवा देंगी 1.5 महीने में। हो गए चार्जशीट? नहीं, अभी नहीं हुई। वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। तो तब से लेके अभी तक आप परेशानी में ऐसे घूम रहे, कुछ कार्रवाई हुई नहीं अभी तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं डाली? एप्लीकेशन भी डाली हुई है लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो कुछ केसेस जाने नहीं दे रहे कोर्ट तक। पुलिस वाले कोर्ट तक नहीं जाने दे रहे आपको? क्यों? नहीं, केस जो है दहेज अच्छा, का हमने केस जो को डाला जाने हुआ नहीं है। दे रहे। हाँ, अच्छा, दहेज का केस डाला? दहेज का और मारपीट का। तो दहेज का और मारपीट का केस डाला और अभी तक कुछ हुआ नहीं होला। तो फिर आप चाहते क्या हो? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो अब 1 साल हो गया ना, तो आपने एफआईआर भी करा रखी है, कुछ हुआ भी नहीं है, तो अब इंसाफ मिलेगा कैसे? इसके लिए तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ना। हाँ, हम वही कर रहे हैं। सर यार बता रही है कि एफआईआर हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ बताओगे अभी? हाँ, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो एफआईआर हुई थी, तो उस पर अभी वो इन्वेस्टिगेशन का बहाना बनाते जा रहे हैं, आगे है ना चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हो। 1 साल हो चुका है एफआईआर हुई तो? हाँ जी, 1 साल हो गया, पर अभी उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं करी कोर्ट में। तो आप अपनी बेटी को लेके कभी ससुराल नहीं गए इनके? हाँ गए थे, पर वो है ना घुसने देते ना बात करने देते, कोई है ना वहाँ पे है ना लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं वो लोग। नहीं, आप लोगों का एक आरोप और भी है कि लड़के ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ, लड़के ने दूसरी शादी कर ली है, तलाक हुआ नहीं है। तलाक हुआ नहीं है कानूनी तौर से, और उन्होंने पैसे के बलबूते कहते हैं हम देख लेंगे जो भी होगा, तो दूसरी शादी कर ली। आपको कैसे लगता है कि उन्होंने दूसरी शादी की? हमारे कोई पास सबूत वगैरह हमारे है? पास प्रूफ है, सारे प्रूफ है। कोई फोटोज वगैरह कुछ हाँ, ऐसा? फोटोज भी हैं। अभी है आपके पास? दिखाओ। हाँ बिल्कुल है, दिखाओ सर। देखिए। कैमरे में दिखाओ। ये वो प्रूफ है जो दूसरी शादी करी है उसने, ये देखिए। ये फोटो है जो लड़की ने दूसरी शादी किया, जबकि तलाक अभी हुआ नहीं है और शादी दूसरी कर ली, और इस लड़की को जो है अभी तक घर पे बैठा रखा है, ना ही इनसे मिले हैं अभी आके, ना ही इनको इंसाफ मिला है। एफआईआर हुए 1 साल हो चुका है और पुलिस वाले को कार्रवाई नहीं करे। कोर्ट में गए सर आप? कोर्ट में हमारा एक है ना डीवी का और उसका केस चल रहा है, अभी उसकी तारीखें लगी हुई है। अभी लगे? एक भी हियरिंग हुई है आप? नहीं, अभी कोई हायरिंग नहीं हुई, उसकी वजह से, कोरोना की वजह से। हाँ जी। तो अब नेक्स्ट तारीख कब की है? नेक्स्ट तारीख जुलाई में 4 जुलाई की है, 7 जुलाई की है। तो सर 1 साल हो गया तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही, तो आप इतने शांत बैठे कैसे? शांत नहीं बैठे, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कानून कहता है कानून तो कानून के तरीके से चलेगा। जहाँ भी जाते हैं सब लोग अपनी अपनी सफाई देते हैं।
हम शांत नहीं बैठे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। पुलिस के पास भी जाते हैं, बस वो बहाना बना के टालते रहते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनसे जानकारी मांगेगी कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, कितनी जो मतलब कि फैक्ट आपने इकट्ठे किए, कभी पूछने की कोशिश नहीं की? हाँ, पूछने की कोशिश की। वो कहते हैं देखिए आपका जो है ना दहेज का जो उसमें जो मुकदमा आपने डाला है उसमें आपके 200 से ज़्यादा बिल हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना है, इसमें टाइम लगेगा बहुत। फिर कभी कभी बोलते हैं कि हमारे पास जो है कम से कम 3 साल का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। 3 साल का टाइम होता है? हाँ जी, लंबा टाइम होता है। बताते हैं, और पुलिस वाला आईओ बताता है कि 3 साल का टाइम होता है कम से तो आपने वकील नहीं किया अभी तक? कम। वकील किया है, वकील ने बताया कि कितना समय होता है? तो वकील कहता है अभी है ना कोर्ट में उसके खिलाफ है ना कार्रवाई करेंगे, तो फिर उससे पूछेंगे भाई क्यों इतना टाइम लगता है। अगर एक लड़की को इतना 3-3 साल का समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन करने में, चार्जशीट फाइल करने में, तो न्याय मिलेगा कैसे? सोचने वाली बात है। मैडम आप ये बताओ, 1 साल हो गया, छोटा बच्चा आपके पास है, आपको मन नहीं करता कि ज़बरदस्ती घर में घुसा जाए? मन तो करता है, लेकिन मुझे मालूम है वो लोग मुझे घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है पहले ही। पुलिस की मदद लेके जा सकते हो आप। पुलिस कोई मदद नहीं करती, वो लोग आते हैं और पुलिस को पैसे खिलाते हैं, वरना अभी तक पुलिस उन्हें छोड़ती नहीं, क्योंकि 4 महीने में चार्जशीट फाइल हो जाती है, ये हमें भी पता है। तो पुलिस वालों ने कोई अभी तक किया नहीं है सर? नहीं। ये थी मीनाक्षी, रोहिणी में रहती है, और आप लोगों ने देखा कि इनके साथ क्या होने लग रहा है, कितनी परेशान है। 1 साल हो चुका है, FIR हो चुके हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, ना कोई इंसाफ मिला है। दर दर की ठोकरें खा रही है, छोटा बच्चा इसके साथ है, माँ बाप परेशान है। जितने भी सामाजिक संगठन है, या दिल्ली पुलिस या महिला आयोग, जितने भी संस्था है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आए, इनकी मदद करें, ताकि ये कम से कम पुलिस वाले FIR तो कर ली है, ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सके, थोड़ा फास्ट काम हो जाए इनका, और एक लड़की को अपना ससुराल में मान सम्मान मिले और छोटे बच्चे के साथ खुशी के साथ रह सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।